नमस्कार दोस्तों, बागड़ी किसान न्यूज चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज की चर्चा का विषय होगा ग्वार। जी हाँ साथियों, हम आज लेकर आए हैं ग्वार की रिपोर्ट। आज हम जानेंगे कि ग्वार का क्या इतिहास रहा है। हम आज कुछ मेन टॉपिक पर बात करेंगे। वो टॉपिक इस प्रकार हैं। पहले ग्वार के भाव में कब कब उछाल आया, ग्वार के भाव में उछाल आने के क्या कारण थे, क्या ग्वार कच्चे तेल के कुओं तक ही सीमित है, ग्वार का पहले उत्पादन क्या था और अब उत्पादन क्या हो रहा है, ग्वार का भाव वर्तमान में क्या है और आगे चलकर क्या रहने वाला है, ग्वार का यूज कहाँ कहाँ हो रहा है, क्या ग्वार को एमएसपी फसल में शामिल करना चाहिए, क्या ग्वार का भी कोई बोर्ड होना चाहिए। जैसे कि बिहार में मखाना बोर्ड का गठन किया गया, उसी प्रकार से ग्वार बोर्ड का भी गठन करना चाहिए। क्या ग्वार पर मानसून का कोई प्रभाव पड़ता है, ग्वार का उत्पादन कहाँ ज्यादा हो रहे, लागत ज्यादा कहाँ हो रही है, इन सभी बिंदुओं पर आज हम चर्चा करेंगे। दोस्तों मैं माफी चाहता हूँ, वीडियो थोड़ा बड़ा होगा पर मुद्दे का होगा, अंत तक जरूर देखना। दोस्तों आपसे निवेदन है कि आप इस रिपोर्ट को देखने के बाद अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर दें, ताकि हमें पता चल सके कि ग्वार के बारे में हमारी जानकारी आपको कैसी लगी। आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध है कि आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। ग्वार का भाव देश में कब कब उछाल में रहा है। दोस्तों सबसे पहले ग्वार 1998 के अंदर बड़े उछाल के साथ सामने आया था। उससे पहले ग्वार का भाव 1200 से 1800, 1800 से 2400, 2500 के करीब रहता था। लेकिन 1998 में जैसे ही देश ने परमाणु परीक्षण किया था, उस समय ग्वार गम का उपयोग वहाँ किया गया था। तो उस समय ग्वार का भाव सर्वप्रथम 1998 में 10,300 के पास देखा गया। उसके बाद 2000 से लेकर 2010 में ग्वार का भाव 1800 से लेकर 3500, 4000 के बीच में देखा गया। इसके बाद आते आते 2011 में ग्वार एकदम से तेज हो गया और ऐसा तेज हुआ कि किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। 6000 से 9000, 9000 से 12500, 12500 से सीधा 33,000 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच गया था। वहीं ग्वार गम का भाव 1 लाख रुपए के पास पहुंच गया था। उस टाइम ग्वार की हवा देश में ऐसी फैली कि पूछो मत। किसान, व्यापारियों, आड़तियों, कारोबारियों और ट्रेडर्स ये तो इसमें पहले से ही शामिल थे, लेकिन इस ग्वार की आंधी के अंदर कुछ ऐसे व्यक्ति भी शामिल हो गए जिनका पहले ग्वार से कोई ताल्लुकात नहीं था। उस समय भी भाव तेज हुआ तो ये माना गया कि अमेरिका में बड़ी मात्रा में कच्चे तेल के कुओं की ड्रिलिंग की गई, जिसमें ग्वार गम का उपयोग किया गया था। इस कारण से निर्यात की डिमांड बड़ी और ग्वार का भाव चढ़ा था। ये माना था ग्वार के एक्सपर्टों का उस टाइम में। अब सवाल ये उठता है कि क्या 2011 में तेल के कुओं की ड्रिलिंग हुई या उसी समय ग्वार की डिमांड क्यों बढ़ी? क्या बाद में इसका यूज वहाँ नहीं हुआ क्या? हाँ, ये बात यह है कि कच्चे तेल के भाव जब बढ़ते हैं तो ग्वार के भाव में भी थोड़ा उछाल देखने को मिलता है। तो क्या ग्वार उपयोग तेल के कुओं तक ही सीमित है? क्या इसके अलावा इसका कोई और यूज नहीं है? जी ग्वार का यूज पशु फीड से लेकर दवाई, कॉस्मेटिक, पेपर, कपड़ा, बारूद आदि बनाने में भी होता है, जिससे हम कह सकते हैं कि ग्वार और ग्वार गम का उपयोग कच्चे तेल के कुओं तक ही सीमित नहीं है। पर हाँ, जिस वर्ष कच्चे तेल के कुओं की रिपेयरिंग और नए तेल के कुओं का निर्माण होता है, उस समय ग्वार गम की डिमांड अधिक हो जाती है, जिससे कीमतों में उछाल निश्चित तौर पर देखा जाता है। इसी कारण से तो ग्वार के भाव में कच्चे तेल के साथ जोड़कर देखा जाता है। अगर कच्चा तेल मजबूत होता है तो ग्वार के भाव में भी मजबूती देखने को मिलती है। ये थी ग्वार के भाव में उछाल कब आया और कारण क्या थे, और तेल के कुओं और तेल के भाव के साथ ग्वार के भाव का क्या संबंध है। अब बात करते हैं अगले टॉपिक पर। क्या ग्वार के उत्पादन में पहले और अब में कोई परिवर्तन आया है? जी हाँ साथियों, 2011 से पहले 30,000 हेक्टेयर था, जो अचानक से बढ़कर 2013-14 तक 55 से 60 लाख हेक्टेयर के लगभग ग्वार का उत्पादन होने लगा। ग्वार का उत्पादन सबसे ज्यादा राजस्थान में है, जो देश का 90% हिस्सेदारी रखता है। लेकिन 2011 के बाद हरियाणा में भी बहुत बड़े क्षेत्र में ग्वार का उत्पादन हुआ। इसी के साथ महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में भी अच्छा उत्पादन लिया गया। भारत के अलावा पाकिस्तान, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका भी ग्वार का उत्पादन करते हैं, लेकिन भारत विश्व का 80% उत्पादन करता है। जानकारों की माने तो विश्व में ग्वार की खपत 1.25 लाख से लेकर 1.5 करोड़ बोरी के लगभग मानी जाती है, जबकि 2011 के बाद भारत अकेले में ही 3 से 4 लाख हजार करोड़ बोरी का उत्पादन रहता है, जो लागत का कई गुना अधिक है। ऐसे में सवाल उठता है कि इसको खपाया कहाँ जाए। हाँ, बाहर देशों में डिमांड बढ़े तो कुछ हो सकता है। इसे खपाने के लिए सरकार को कुछ करना चाहिए, जिससे कि किसान भाइयों, व्यापारियों को कुछ राहत मिल सके। ग्वार के स्टॉक की बात करते हैं तो यह एक ऐसी जिन्स है जिसे हमें लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं। मौके के हालात ये है कि व्यापारियों से ज्यादा किसान भाइयों के पास में ग्वार का स्टॉक पड़ा है, जो ऊंचे भाव की ताक में बैठे हैं। ग्वार का यूज हमने आपको पहले ही बताया था
कच्चे तेल कुओं में इस्तेमाल के ऊपर हमें नहीं बैठे रहना चाहिए। हमारी सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। ये एक ऐसी फसल है जो सीधे विदेशी बाजार में अपना दबदबा बनाए हुए है। सरकार को इसे एमएसपी फसल में जोड़ना चाहिए ताकि किसान भाइयों को इसकी कीमत सही मिल सके, साथ ही व्यापारी वर्ग को कोई भी इसका बड़ा नुकसान ना हो। बिहार में मखाना उत्पादन को बढ़ाने के लिए वहां पर एक मखाना बोर्ड का गठन किया गया था, जिससे मखाने में अच्छा खासा सुधार देखने को मिला। उसी प्रकार ग्वार बोर्ड का भी गठन करना चाहिए, जिससे ग्वार का अस्तित्व बचा रहे। ग्वार बोर्ड के माध्यम से मखाने की तरह ग्वार का प्रचार प्रसार किया जाए ताकि ग्वार के भाव की शीतलता को सुधारा जा सके। आपकी क्या राय है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ग्वार बोर्ड के द्वारा ग्वार के फायदे जैसे ग्वार फली, ग्वार गम से बने प्रोडक्ट है जो हार्ट के लिए लाभदायक हैं। घरेलू कॉस्मेटिक सामान है जो ग्वार गम से तैयार किए जाते हैं, उनको बढ़ावा देना। पशुओं के लिए दवाइयाँ, चारा, फीड को तैयार करना आदि का प्रचार प्रसार करके इसकी खपत को बढ़ाना चाहिए। अब बात करते हैं वर्तमान भाव और आगे क्या रहने की उम्मीद है। पहले बात करते हैं आगे भाव क्या रहने की उम्मीद है। दोस्तों, पूरा विश्लेषण और मंडी में ग्वार एक्सपर्ट से मिली जानकारी के हिसाब से यह निष्कर्ष निकलता है कि बाजार के हालिया रुख को देखते हुए यह अनुमान लगाया जा रहा है कि ऊपर में ग्वार के भाव 7,000 से 8,500 तक के रहने के आसार हैं। इसके पीछे भी कई कारण हैं। इन कारणों पर हमें विशेष चर्चा करते हैं। पहला कारण है कि देश में ग्वार का स्टॉक अच्छा खासा पड़ा है, जो किसान भाइयों के पास में है, जिसका सरकार के पास में कोई आंकड़ा भी नहीं है। जो स्टॉक व्यापारी भाइयों के पास में है, उससे कहीं ज्यादा स्टॉक किसान भाइयों के पास में पड़ा है। दूसरा कारण है कि ग्वार का भाव बाहर डिमांड पर बढ़ता है जो अभी खास देखने को नहीं मिल रही है। तीसरा कारण है कि ग्वार के भाव पर मानसून का भी असर पड़ता है। ग्वार का भाव मानसून पर भी निर्भर करता है। भारत में मौसम विभाग की माने तो इस बार अच्छी बारिश होने के आसार जताए जा रहे हैं, जिससे अच्छी पैदावार ग्वार की होने की उम्मीद की जा रही है, जिस कारण से ग्वार के भाव में अच्छे उछाल देखने को नहीं मिलने के आसार लगाए जा रहे हैं। हाँ, एक उम्मीद की किरण जग सकती है, वो है ट्रंप के द्वारा कही गई घोषणा। ट्रंप ने राष्ट्रपति पद पर बनते समय घोषणा की थी कि कच्चे तेल के नए कुओं का निर्माण किया जाएगा और पुराने कुओं को दुरुस्त किया जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो विदेशी डिमांड बढ़ेगी और भाव में कुछ सुधार देखने को मिल सकता है। चलिए दोस्तों, अब रुक करते हैं मंडी भाव की ओर। देश भर की प्रमुख मंडियों में जानते हैं आज ग्वार का भाव क्या रहा। तो पहले बात करते हैं राजगढ़ मंडी की। राजगढ़ मंडी में आज ग्वार 5150 रुपये प्रति क्विंटल बिका। वहीं शिवानी मंडी के अंदर ग्वार का भाव रहा 5160 रुपये प्रति क्विंटल। रावसर मंडी में ग्वार का भाव रहा 4200 से लेकर 4970 रुपये प्रति क्विंटल। नौर मंडी के अंदर ग्वार का भाव रहा 4900 रुपये प्रति क्विंटल। आदमपुर मंडी के अंदर रहा 4870 रुपये। सिरसा के अंदर 4630 रुपये। हिसार के अंदर 4090 रुपये। एंगलाबाद मंडी के अंदर 4900 रुपये प्रति क्विंटल। हनुमानगढ़ मंडी के अंदर 4908 रुपये प्रति क्विंटल। चूरू में 5090 रुपये प्रति क्विंटल। पिलानी में 5160 रुपये प्रति क्विंटल। गड़साना में 48 रुपये प्रति क्विंटल। बीकानेर में 4764 रुपये प्रति क्विंटल। जोधपुर में 5170 रुपये प्रति क्विंटल बिका। वही महाराष्ट्र की पुणे मंडी में 6000 से 6500 रुपये प्रति क्विंटल के ऊपर ग्वार का भाव रहा, जो सबसे तेज रहा। ग्वार गम की बात करें तो ग्वार गम 10,000 रुपये प्रति क्विंटल रही। ये थे दोस्तों आज के ग्वार के कुछ प्रमुख मंडियों के भाव। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपकी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद, जय किसान।